सेल्फ डाउट हो कि यार मैं तो बहुत गरीब घर से आता हूँ, यार मैं तो दिमाग से बहुत कमजोर हूँ, मेरे घर में सुविधाएं बहुत कम हैं, मैं जीवन में कुछ बड़ा कर पाऊंगा कि नहीं, मैं कमाने खाने लायक बन पाऊंगा कि नहीं, मेरा कुछ हो पाएगा कि नहीं। एक बार जरा ध्यान से सुनना कि अपने सपने हमेशा अपनी औकात से ऊपर देखो। एक दिन देखना तुम्हारी औकात तुम्हारे सपनों से बड़ी बन जाएगी। एक समय ऐसा आएगा। कितने घंटे पढ़ना चाहिए, कितने कम घंटों के अंदर वो तैयारी मेरी हो सकती है। सर एक मिनिमम नंबर बता दे, उस मिनिमम नंबर में पढ़ लो। अब भाई कितने घंटे पढ़ रहे हो, उसमें ये भी तो डिपेंड करता है कि किताब खुली है उस टाइम आप पढ़ रहे हो कि क्या कर रहे हो। एक होता है किताब खोल के पढ़ना और एक होता है किताब खोल के और मोबाइल खोल के पढ़ना। तो इफेक्टिव आवर्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। मेरे से ऐसे बहुत से बच्चे मिलते हैं जो 6 आवर पढ़ते हैं और 6 घंटे की पढ़ाई 2 साल करते हैं, आईआईटी में अच्छी रैंक से निकल जाते हैं। मुझे ऐसे बच्चे भी मिलते हैं जो बताते हैं कि हमने 2 साल तक 10-10 घंटे पढ़ाई की, उसके बाद भी मेरा आईआईटी में सिलेक्शन नहीं हुआ। तो इफेक्टिव आवर बहुत ज्यादा मैटर करते हैं कि जितने घंटे पढ़ रहे हो उतने घंटे आप इफेक्टिव पढ़ाई कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो। सबसे पहली चीज, लेट अस से 60 पन्ने का एक चैप्टर है, 60 पेजेस का चैप्टर, एक एवरेज चैप्टर है। 60 पेज पलटने में अरे यार कौन करेगा। और उसमें ऐसा नहीं कि वो 60 पेज पलटने में टाइम लगेगा, नहीं। फिर आता है दिमाग, प्रोक्रेस्टिनेशन। 1 घंटे बात करेंगे इसको आराम से, चाय पी के आते हैं, फिर एक चाय पी के आए, फिर बैठे नहा लेते हैं, बहुत दिन से नहाए नहीं है, आज नहा धो के कपड़ा बदल के पूजा पाठ करके अच्छे से शुरू करेंगे एकदम। फिर चले गए नहाने धोने, नहा धो के आए शाम के 6 बज के। आज नहीं हो पाएगा ये, और आज शुरू नहीं करते हैं। वैसे भी शनिवार है, मंडे इज द बेस्ट टाइम। मंडे से अच्छे से पढ़ाई होगी। सबसे बड़ा भ्रम, अच्छे से पढ़ाई होगी। अगर वही चीज आपके 2 पेज में होती ना तो आपके अंदर से हिम्मत आ जाती है उस चीज को एक बार रिवाइज करने की। तो आपके नोट जब मोटे मोटे बेटा हो जाते हैं ना, 12-12 कॉपी फिजिक्स की बनी हुई है, उसको देख के लगता है इसे कौन, अरे भाई ये कौन छुएगा, ये इस जन्म में ना होने वाला भाई। और वही अगर 12 कॉपी आप सोचो, आपकी वही 12 कॉपी लेटेस्ट से 50 पेजेस के अंदर, 100 पेजेस के अंदर समराइज्ड है, और एक चैप्टर आपका 2-2 पन्ने में खत्म हो रहा है, तो रिवाइज करने में भाई मजा आ जाए। तो पहली चीज तो जिस दिन लेक्चर पढ़ा है उस दिन उस लेक्चर के शॉर्ट नोट्स बनाए, अगले दिन जो पढ़ा उसके शॉर्ट नोट्स बनाए, अगले दिन जो पढ़ा उस। ये जो पहला शॉर्ट नोट्स बनेगा, ये आप अगर मान लो 60 पेज का चैप्टर है तो ये आपका लगभग 10 पेज का शॉर्ट नोट्स बन जाएगा। ठीक है, पहला वाला। जब चैप्टर खत्म हुआ, अब इस 10 पेज को अपने को 2 पेज में समराइज करना है, पर इस बार 10 पेज को एक साथ पूरा पढ़ना है और उसके बाद समराइज करना है कि कितने पॉइंट्स मेरे यहाँ पे आ रहे हैं। फिर नहीं आए, फिर पढ़ा, फिर लिखा। अब अगर आपकी 2 पेज की फॉर्मूला शीट तैयार हो गई है या 2 पेज की आपकी समरी शीट तैयार हो गई है, अब आपको एक काम करना है, एक पेज लेना है और उस पेज को आधा काट लो, हाफ पेज लेना है। अब दिमाग में मान लो आपने 2 पेज की अपनी समरी शीट बनाई है, लेटेस्ट से 2 पेज में आपके 36 पॉइंट्स आ सकते हैं, 35-36 पॉइंट्स से ज्यादा नहीं आ पाएंगे 2 पेज के अंदर। अब आपको इस आधे पेज में इन सारे पॉइंट्स को लिखना है तेजी से, सीक्वेंस में जरूरी नहीं है, बस लिखना है। कंडीशन ये, पेन नहीं उठना चाहिए, पेन चलता रहे और लिखते रहो, एक के ऊपर एक लिख जाए कोई दिक्कत नहीं है। इसको बोलते हैं कागज गंदा करना। और फिर आपको देखना है आप कितने पॉइंट्स लिख पा रहे हो। आप हमेशा ये पाओगे जब भी आप ये करोगे कि शुरुआत के 6-7 पॉइंट आपको कुछ होंगे जो पक्का याद होंगे और कुछ पॉइंट्स होंगे जो बार-बार याद नहीं आ रहे होंगे। अब इस एक्सरसाइज से आपको एक्जैक्टली पता चल जाएगा वो कौन से पॉइंट्स हैं जो मुझे याद नहीं रहते। फिर आपने वो फॉर्मूला शीट देखी, फिर उसके बाद अगले दिन बैठे और उसको लेके लिखा। दिस इज द वे टू रिवाइज। आप लोग क्या करते हो, पूरी किताब और कॉपी लेके बैठ जाते हो रिवाइज करने। कई लोग तो पूरा कार्यक्रम लेके बैठते हैं, क्लास नोट्स, एनसीईआरटी, डीपीपी, लेक्चर, दूसरे कोचिंग का मॉड्यूल। अब ये चैप्टर बहुत अच्छे से कवर होगा। 550 सवाल करेंगे इस चैप्टर से हम। और होता क्या है, 550, 550, 550 4 चैप्टर में किए, आगे के चैप्टर में 50 हो रहे हैं। और आयरनी क्या है कि एग्जाम में आगे के चैप्टर के सवाल हो जा रहे हैं और जहां से 550 सवाल किए थे उसके सवाल नहीं हो पा रहे हैं। तो कई बार ना आप टू मच कंटेंट भी पढ़ लेते हो, तो यू डोंट नीड टू स्टडी टू मच कंटेंट। 200 क्वेश्चन इज इनफ पर चैप्टर। 200 क्वेश्चन, अब देखो इसमें भी थोड़ा सा सब्जेक्टिव है, कुछ चैप्टर्स बड़े हैं तो 250 क्वेश्चन हो जाएंगे, पर 200-250 क्वेश्चन इनफ है। आपकी एक ट्रिक सबसे जो खराब और सबसे ज्यादा फेलियर होती है वो ये होती है, यूनिट्स एंड डायमेंशंस बहुत बेहतरीन तरह से पढ़ेंगे। यूनिट्स एंड डायमेंशन करने के बाद हर बच्चा कहता है मैं आईआईटी बॉम्बे पहुंच चुका हूं। एरर एनालिसिस, यस आईआईटी बॉम्बे सीएस इज डन, एम्स इज डन। फिर काइनेमेटिक्स आता है तो फिर लगता है आईआईटी दिल्ली से काम चला लेंगे। फिर रोटेशन आते आते समझ में आता है कि आईआईटी तो आईआईटी होता है, कोई भी मिल जाए। और फिर एसएचएम आने के बाद होता है कि एनआईटी भी तो कुछ बुरा नहीं है, एनआईटी भी उतना ही प्रेस्टिजियस है। सो दिक्कत क्या होती है, आप शुरुआत के चैप्टर बहुत डिटेल में पढ़ते हो बिना प्लानिंग के, और शायद इसीलिए कोचिंग्स होती हैं जो एक प्लानर बना के देती है कि उस पर आप स्टिक करो, जिस पे आप स्टिक नहीं करते हो, जिसकी वजह से आपका बैकलॉग होना शुरू हो जाता है। आपके जीवन का सपना अगर आईआईटी नीट है ना, बहुत छोटा सपना है आपका, बहुत छोटा सपना है। आपको लग रहा है ना कि आईआईटी में बहुत अच्छी रैंक ले आएंगे, आईआईटी दिल्ली चले जाएंगे, आईआईटी बॉम्बे चले जाएंगे, उसके बाद लाइफ सेट हो जाएगी, ऐसा आपके मन में अगर चल रहा है तो बहुत छोटा सपना है बेटा। और आपके मन में बहुत सेल्फ डाउट रहता है, मेरा हो पाएगा कि नहीं, मैं कुछ बड़ा कर पाऊंगा कि नहीं, मुझसे कुछ बड़ा होगा कि नहीं होगा। मैं हमेशा बच्चों से बोलता हूँ कि अपने सपने हमेशा अपनी औकात से ऊपर देखो। एक दिन देखना तुम्हारी औकात तुम्हारे सपनों से बड़ी बन जाएगी। एक समय ऐसा आएगा जब आपको सेल्फ डाउट हो कि यार मैं तो बहुत गरीब घर से आता हूँ, यार मैं तो दिमाग से बहुत कमजोर हूँ, मेरे घर में सुविधाएं बहुत कम हैं, मैं जीवन में कुछ बड़ा कर पाऊंगा कि
नहीं, मैं कमाने खाने लायक बन पाऊंगा कि नहीं, मेरा कुछ हो पाएगा कि नहीं। एक बार जरा ध्यान से सुनो, एक मछुआरे का बेटा सुबह 4 बजे अखबार बेच के भारत रत्न अब्दुल कलाम बन सकता है। एक भजिया लगाने वाला धीरूभाई अंबानी बन सकता है। एक बस कंडक्टर भारत का सुपरस्टार रजनीकांत बन सकता है। एक मोची का बेटा अमेरिका का राष्ट्रपति लिंकन बन सकता है। तो तुम भी कर सकते हो, यू आर नो डिफरेंट। अब जरूरी नहीं कि तुम इनमें से ही कुछ करो, बहुत सी जॉब रोल्स हैं, बहुत सी अपॉर्चुनिटी है, बट द पॉइंट मैं यहाँ पे आपको जो बताना चाह रहा हूँ कि आप आज किस हालत में हो, किस कंडीशन में हो, इससे मत जज करो कि जीवन आगे क्या होने वाला है। ड्रीम बिग, बहुत बड़े सपने देखो। तो ये सब छोटे छोटे सवाल छोड़ दो कि मैं कितने घंटे पढ़ूंगा तो आईआईटी निकल जाएगा, आईआईटी निकलेगा तो नहीं क्या होगा, नीट नहीं निकलेगा तो मेरा जीवन में क्या होगा। अपने गोल बहुत बड़े रखो, पर हाँ उसके लिए मेहनत करनी पड़ेगी, वरना वो राजा वाली कहानी हो जाएगी। थोड़ी देर बैठ लेता हूँ, हो जाएगा, अरे बहुत पसीना आ रहा है, कितनी मेहनत मैं करूंगा। बेटा आपको पसीना है, आपका बदन दर्द करे, आपको बुखार हो जाए, आपको जीवन में कुछ समझ में ना आए, आप बहुत दुखी हो, आपके हो सकता हो सबसे क्लोजेस्ट लोग आपको सपोर्ट ना करे, काम करते रहो, कर्म अपना करते रहो। कोई आपको सपोर्ट ना करे, अपना कर्म करते रहो। इसी से आपका टाइम बदलेगा और इसी से एक दिन वक्त बदलेगा। ऐसे सवाल का कोई वैल्यू नहीं है कि मैं कितने घंटे पढ़ूं, कैसे पढ़ूं, ये सारे रास्ते आप अपने आप फिगर आउट कर सकते हैं। पेशेंस रखना बहुत इंपॉर्टेंट। और अभी आज का जो वर्तमान समय है ना, उसके अंदर जो शॉर्ट ड्यूरेशन के कंटेंट आ गए ना, उसने हमारे अंदर से धीरज, पेशेंस पूरी तरह से खत्म कर दिया है। अभी ना हम सबको क्या चाहिए, 2 मिनट्स मैगी, 2 मिनट में बना तो बना, 2 मिनट नहीं बना तो अपन कुछ और कर लेंगे, 2 मिनट में ये बना तो बना, वरना अपन कुछ और कर लेंगे। तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट आपकी हॉस्टल लाइफ के अंदर या तैयारी के अंदर होता है धीरज, पेशेंस, फोकस से काम करना है। इधर उधर अपने को भटकना नहीं है, अपने एम पे, अपने लक्ष्य पे एकदम फोकस करना है। दुनिया क्या कह रही है, क्या कर रही है, क्या बोल रही है, किसी का ध्यान नहीं देना है। सबसे ज्यादा डिस्ट्रैक्शन तो यही होता है, दोस्त इंस्टाग्राम चला रहे हैं, वो इंस्टाग्राम पे अच्छी अच्छी फोटो डाल रहे हैं, अपन यहाँ पे इंस्टाग्राम पे कुछ डालते ही नहीं है, अपने पास फोटो ही नहीं है, शायद इंस्टाग्राम ही नहीं है। फिर कोई दोस्त है वो पढ़ाई में बहुत अच्छा कर रहा है, फिर कोई आके कमरे में बोलता है यार तूने वो चैप्टर नंबर 12 के अंदर क्वेश्चन नंबर 5 किया, तुम कह रहे हो चैप्टर नंबर 12 सिलेबस में है क्या? मैं तो 11 तक सोचा था, इस बारे में तो मैंने सोचा ही नहीं था। एक चीज ये भी ध्यान रखिए कि आपको हर किसी से उलझना नहीं है जीवन में। आप लोग डिस्ट्रैक्ट क्यों हो रहे हो? आप सोचो ना, आप डिस्ट्रैक्ट क्यों हो रहे हो? क्योंकि आपके जीवन में अभी भी जगह है डिस्ट्रैक्ट होने की, आपके पास अभी भी मेंटल स्पेस है डिस्ट्रैक्ट होने का। लोग बोलते हैं कि हमारे ब्रेन की कैपेसिटी इनफाइनाइट होती है, पर एक एवरेज ह्यूमन बीइंग ने वो इनफाइनाइट कैपेसिटी एक्सप्लोर नहीं की है। हमारे ब्रेन की कैपेसिटी लिमिटेड ही है। और आप सोचते हो कि उस ब्रेन के अंदर हम सब कुछ कर लेंगे, ये भी कर लेंगे, ऐसा भी कर लेंगे, खेल भी लेंगे, अच्छे कपड़े भी पहन लेंगे, सुंदर भी दिखेंगे, इन्फ्लुएंसर भी बन जाएंगे, पढ़ाई में भी अच्छे रहेंगे, दोस्तों के साथ पार्टी करने भी जाएंगे, सब हम कर लेंगे, सारे हर तरह के सुपरस्टार बन जाएंगे। और अगल बगल जो चल रहा है हर चीज पे हमें ध्यान देना है। जो चीज आपको ना दिल से चाहिए होती है, जिस चीज की आपको आग होती है, जिस चीज की आपको होता है कि मुझे ये पाना है, उसके लिए आप कभी सवाल नहीं करते हो